ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనసు నిండా. आज सभी हिंदी प्रेमी लोगों को मुंशी प्रेमचंद की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद के जयंती के संदर्भ में उनके जीवन के बारे में हम कुछ बातें आज बातचीत करेंगे। जैसे प्रेमचंद का मूल नाम है धनपत राय और प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 में उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में जन्म हुए और वे प्रारंभ में उर्दू में लिखा करते थे नवाब राय के नाम से, और बाद में हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखना प्रारंभ किया। और उनके माता पिता का नाम है जैसे माता आनंदी देवी, पिता अजब राय। और भाषा जो है प्रेमचंद उर्दू, फारसी और हिंदी के ज्ञाता थे। मुंशी प्रेमचंद के जीवन में अनेक समस्याएं आने के बाद भी बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु होने से घर का सारा बोझ इन्हें संभालना पड़ा। कितने समस्याएं आने से भी वह नहीं घबराए और कभी पढ़ाई को दूर नहीं किया। उन्हें मालूम था कि शिक्षा का महत्व और शिक्षा से ही मनुष्य महान बनता है। शिक्षा से ही हमारे सारे समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आजकल छोटी सी समस्या आने पर ही हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं। मैं आज के युवा पीढ़ी को यह कहना चाहता हूँ कि समस्याएं आने से डरना नहीं चाहिए। समस्याएं आने से ही हम समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं और वह समस्याएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। आज जितने भी महापुरुषों की जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो उन्होंने महान से महान संघर्ष के बाद ही वह महापुरुष के रूप में आज पढ़ रहे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद धीरे धीरे जो अपने पढ़ाई को जारी रखते हुए, जैसे वो अपने HM की सहायता से शिक्षक बने और बाद में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर के रूप में भी उन्होंने काम किया है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन जैसे देश को आज़ादी दिलाने में, और इन्होंने जो शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर के रूप में भी उस गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर अपनी नौकरी छोड़ दी। और साहित्यिक योगदान देखेंगे कि प्रेमचंद इतने महान बनने का कारण कि उनके साहित्य में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित है और उस समय की परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण प्रेमचंद ने अपनी कहानी और उपन्यासों में दिखाया। जैसे कि उनकी कहानी में या उपन्यासों में हम देखेंगे तो दहेज प्रथा की समस्या के बारे में उन्होंने बातचीत की और किसान जमींदार के संघर्षपूर्ण संबंधों का चित्रण उनके उपन्यासों में मिलता है। अनमेल विवाह की समस्या, स्त्री शिक्षा के बारे में और मजदूर लोगों के शोषण, अपमानित और उपेक्षित कृषकों के जीवन के बारे में इनके सभी उपन्यास और कहानी में मिलता है। हम बातचीत करेंगे कि उनकी साहित्यिक परिचय जैसे है कि स्टार्टिंग प्रारंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। उर्दू की सबसे पहली कहानी संग्रह है सोजे वतन। सोजे वतन एक देशभक्ति भावना से भरी हुई कहानी संग्रह था और उस समय में अंग्रेज़ों के शासन में देशभक्ति की भावना लिखना गलत समझा जाता था। और यही बात जो है अंग्रेज़ सरकार को मालूम हुई जब इनके सोजे वतन की कहानी संग्रह को उन्होंने लेकर, जैसे कि सोजे वतन देशभक्ति भावना से भरी हुई इस कहानी को जला दिए गए और इनको देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया था। इतने में ही वो नहीं रुके और अपनी जो है लेखनी को काम करते हुए, जैसे जमाना पत्रिका के संपादक दया नारायण निगम, इनके प्रेरणा से उन्होंने प्रेमचंद नाम बदलकर हिंदी में लिखना शुरू किया है। और जैसे कि इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जैसे सरस्वती पत्रिका, हंस पत्रिका, मर्यादा, जागरण पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया है। इनके उपन्यास हम देखेंगे कि सेवा सदन सबसे पहला उपन्यास है। इसमें
वेश्या समस्या और दहेज प्रथा की समस्या पर उन्होंने जोर दिया है। कायाकल्प ये दूसरा उपन्यास जैसे कि योगाभ्यास और पुनर्जन्म का चित्रण किया गया। प्रेमाश्रम किसान जमींदार के संघर्षपूर्ण संबंधों का चित्रण इसमें किया गया। रंगभूमि इस उपन्यास में त्याग, प्रेम एवं बलिदान का आदर्श व गांधीवादी विचारधारा का चित्रण इसमें किया गया। और निर्मला उपन्यास जैसे कि दहेज प्रथा, अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण इसमें मिलता है। और गबन नारी के आभूषण प्रेम की समस्या। कर्मभूमि हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, अछूतोद्धार किसानों के उत्थान आदि के चित्रण इसमें किया गया। और गोदान जो गोदान उपन्यास कृषक जीवन की समस्याएं, किसान मजदूरों के शोषण की कथा का चित्रण इसमें दिखाई देता है। और कृषक जीवन का महाकाव्य गोदान को कहा जाता है, क्योंकि जैसे इस कृषक जीवन का महाकाव्य इसलिए कहा गया कि कृषक जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसका यथार्थ चित्रण इन्होंने गोदान के उपन्यास में मिलता है। और मंगलसूत्र इनका अंतिम उपन्यास है। ये अपूर्ण उपन्यास भी कहा जाता है, क्योंकि इस उपन्यास लिखते वक्त 1936 अक्टूबर 8 को इनकी मृत्यु हो गई और मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा रह गया। और इस उपन्यास को उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। और अमृत राय ने अपने पिता प्रेमचंद की जीवनी लिखी, उसका नाम है कलम के सिपाही। 1962 में प्रकाशित हुआ और 1963 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। एक और जीवनी जैसे मदन मोहन ने लिखी प्रेमचंद के ऊपर, प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के नाम से लिखा गया। और इन्होंने जैसे 1936 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रूप में चुने गए। और इनके बहुत सारी कहानियाँ, लगभग इन्होंने 300 कहानियाँ लिखे। 300 कहानियाँ मान सरोवर नाम से संग्रहित है। इसके 8 खंड है। और इनकी प्रमुख कहानियाँ हम देखेंगे। इन कहानियों में कफन, पूस की रात, बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब, ईदगाह, 2 बैलों की कथा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, ऐसे बहुत सारी जो है कहानियाँ इन्होंने लिखे। जैसे कि आज के जैसे समाज में उस टाइम में जो देशभक्ति की भावना और समाज सुधार की भावना, स्वतंत्रता आंदोलन, महिला शिक्षा को जागरूक करना, महिलाओं को जागरूक करना और जाति धर्म विवाद को मुक्त करना और भारतीय संस्कृति पर लेखन में इन्होंने जोर दिया है। ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా